अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के हालात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए हैं वो सिर्फ मुकदमात नहीं बल्कि पूरे अदालती निज़ाम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आज वकील सलमान सफदर साहब ने जिस तरह से बताया कि तोशाखाना 2 केस मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। दो झूठे गवाहान पेश किए गए और उन दोनों की वजह से जो पूरा इस वक्त अदालत में जिस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह से पूरा केस एक्सपोज होकर रह गया है, वो भी सबके सामने था। और सुबह 10 बजे से लेकर वो कहते हैं कि शाम 6 बजे तक की जो तवील समातें हैं, ये करके ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे बड़े तेज़ी के साथ इंसाफ हो रहा है इस मुल्क में। सवाल ये है कि क्या ये केसेस महज इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, किसी डील की तरफ लेकर आने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आज उनकी बहन ने ये बात ज़रूर कही कि एक और मुकदमे में सज़ा तैयार की जा रही है और सज़ा देने का कभी इम्कान मौजूद है। आज उनकी पीटीआई की लीडरशिप को भी पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस की जहां पर जो सज़ा मौतली की जो पिटिशन है उसके हवाले से देखा जा रहा है कि वो केस फिक्स नहीं हो रहा, वो मुकर्रर नहीं हो रही समात के लिए। और सलमान सफदर साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते भी कहा था कि अगर इस हफ्ते यानी कि उन्होंने लास्ट वीक कहा था आइंदा हफ्ते यानी कि इस वीक अगर वो समात के लिए मुकर्रर नहीं होती तो फिर वो नहीं इसमें पेश होंगे। और अब उस पिटिशन से पहले ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि एटलीस्ट तोशाखाना 2 केस में उनको सज़ा जो है वो हो सकती है, उससे पहले ही हो सकती है। सो ये सब कुछ हमें क्या बता रहा है? आज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की भी आज कुछ, मैं जिस तरह से कहती हूँ कि गंडापुरी भड़के, वो काफ़ी कुछ भड़के दोबारा आई हैं। बड़ा उन्होंने चैलेंज दे दिया है बड़े साहब को और बगैर सोचे समझे जो वो बात कर रहे होते हैं, और सोचे समझे बगैर तो बात नहीं कर रहे होते, सोच समझ कर ही बात कर रहे होते हैं। बहुत कुछ आगे आपको ज़रा बताते हैं, थोड़ा गेयर अप करते हैं, आपको प्रेजेंट करते हैं आपके सामने कुछ चीज़ें। अच्छा, कौम के जहन में बहरहाल यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि इंसाफ कहाँ है, तवाज़ुन कहाँ है, और आखिरकार ये जो इमरान खान साहब को की रिहाई का मामला है ये कब होगा, कैसे होगा, लीडरशिप क्यों नहीं परफॉर्म कर रही? और जो लीडरशिप ने एक रास्ता यकीनी बनाना था, रिहाई यकीनी बनानी थी, वो नेचुरली उसके हवाले से, जहाँ पर एक तरफ आज मैं प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब के बेटों की जो दरख्वास्त गई है, अब सबको पता है एक प्रेशर की हद तक हुकूमत नेचुरली प्रेशर लेती भी है, चाहे वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट सामने आए, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दायर की जाए, या आपको या पहले भी याद होगा कि यूएन में पहले भी इस किस्म की रिपोर्ट जो हैं उस हवाले से सामने आ चुकी हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के चाहे वो इलेक्शंस हों, पाकिस्तान में जिस किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, उसके हवाले से चीज़ें सामने आई। और हुकूमत ने बज़ाहिर तो तासुर दिया कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट अगर इस पर आने लगे तो फिर ये किसी भी हुकूमत वक्त के लिए परेशानी का बायस बनती है, और बन चुकी है मौजूदा हुकूमत के लिए भी, जो कि बहुत पर्दा डालने की चीज़ों पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें छुपती नहीं हैं, सच छुपता नहीं है। और जिस तरह से केसेस इस मुल्क में चलाए जा रहे हैं तो नेचुरली नज़र आ रहा है कि ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं। माजी में भी ये सब कुछ होता रहा है, और इंटेंसिटी अगरचे इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें हाई नज़र आती है, लेकिन केसेस बनाना, ओपोनेंट्स को इंतकाम उससे लेना, वो सब कुछ चीज़ें इस वक्त बहुत एक हाई स्केल पे दिखाई दे रही हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की जहाँ पर हम बात करते हैं, अगरचे एक हुकूमत ज़रूर इस बात को फियर कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो एक मौक़िफ़ है और जो हुकूमत सामने रखती है वो यही है कि जी हमारे अदालती निज़ाम है, हमारे कवानीन है, उसी के मुताबिक चीज़ें होंगी। हुकूमत आपको तासुर देती है कि जी अब हम बिल्कुल रुकावटें नहीं खड़ी कर रहे इमरान खान के सामने, हम ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट कर रहे, उनके केसेस में कोई रुकावट नहीं बन रहे। सो फिर ये भी एक सवाल है कि भाई कौन फिर असल रुकावट बन रहा है? बुशरा बीबी की भी, जहाँ पर ख़वातीन के लिए अदालतों में एक हमेशा नरमी देखी जाती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा जाता है, लेकिन बुशरा बीबी के मामले में भी, और एक साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया को इस तरह से पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस का निशाना बनाना, वो भी एक तारीख में पहली दफ़ा नज़र आ रहा है। और फिर ये एक्शंस अंडू नहीं हो सकते। 7 माह उनको सज़ा के बाद जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सज़ा का ना ही अजाला हुआ, ना ही उनकी ज़मानत की समात जो है वो दरख्वास्त पर हो सक रही है। और ये जो खामोशी है या ताख़ीर जो है वो इंसाफ के मुंह पर एक तमाचा ज़रूर है। अली अमीन गंडापुर साहब की, जहाँ पर मैंने जिक्र किया, उन्होंने एक नया महाज खोला है आज। बराए रास्त वो आर्मी चीफ को एक चैलेंज दे रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर है, पूरी कौम, अच्छा वो अली अमीन गंडापुर प्लेज वेरी स्मार्ट, प्लेज टू द गैलरी।
لوگ جس چیز سے چارج ہو، لوگ جس چیز سے خوش ہو، اب وہ خوش بھی نہیں ہوتے لوگ بہت اچھی طرح لوگ فیس ریڈ کرنا جانتے ہیں، اصل لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے، لوگوں کو نیتیں نظر آنے لگتی ہیں، گفتگو میں اسٹیٹمنٹس میں لوگ بالکل پرکھنا سیکھ گئے ہیں، اور لوگوں کا پہلا تو بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ بھائی آپ سارے جو ہیں وہ عمران خان ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہے 2 سال سے زائد عرصے سے، اس کے نام پر ووٹ لے کر آپ آئے ہیں، سارے آپ نے پوزیشنز لے لی ہیں، ساری عیش و عشرت کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، ٹھنڈے اے سی والے کمروں میں آپ گرمی کی شدت آپ نے گزار دی، اور وہ جو شخص جس کے نام پر آپ ووٹ لے کر آئے ہیں وہ 2 سال سے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور پھر آپ الٹیمیٹلی آ کے کہیں 90 دن کی ایک ڈیڈ لائن دینے کے بعد کہ نہیں جی انہوں نے اپنے معاملہ خود ہی سولو کرنا ہے، اور آج بھی مطلب آج ملاقات کا دن نہیں تھا لیکن آج وہ پہنچ گئے، کیونکہ ایک ظاہر ہے ایک سٹیج ان کو بھی بہت چیزیں پراپس کے طور پہ یوز کرنے کا ہمیشہ شوق نظر آتا ہے، اور وہ بھی جہاں پر ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جو کہ صرف کیمرے کے لیے کچھ مناظر آپ ان کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی سچویشن بالکل برابر کی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ایکولی کیمرے کا شوقین شخص ہے، اور وہ بھی جس طرح سے ایک فوٹو آپس کے لیے، گیلری کے لیے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینا، لوگوں کو چارج کرنے کے لیے، لوگوں کا خون گرمانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سو آج جب وہ گنڈاپور صاحب آرمی چیف کو چیلنج دے رہے تھے اور ان کو کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیے کہ عمران خان پر کیسز جو ہے وہ نہ لگنے کی وجہ کیا ہے، وجہ جو ہے وہ کیا یہ دباؤ جو ہے وہ آپ کی جانب سے ہے یا پھر وفاقی حکومت کی جانب سے، اور پھر یہ بھی سوال کر رہے ہیں وہ آرمی چیف سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہیں گنڈاپور صاحب جو کہ ایپکس کمیٹی میں، جو کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ان سب میں، اور پھر وہ جو تصاویر آتی ہیں تمام چیف ایگزیکٹو سارے صوبوں کے ایک ساتھ ہوتے ہیں، بڑے اچھے ماحول میں ہوتے ہیں۔ میں بار بار اس بات کو دہراتی ہوں کہ ایک حکومت کا وزیر اگر یہ بات کہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ جو کمرے کے اندر جس طرح کے ہوتے ہیں ہمیں وہی ایکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے، وہی انسان کے بچے جب وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ مکھن کے ٹرکس لے کے وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ سو گنڈاپور صاحب اب آرمی چیف کو وہ یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ جی بتائیں کہ کون آبسٹیکلز کریٹ کر رہا ہے، کون کیسز نہیں لگنے دے رہا، اور نہ لگنے کی وجہ جو ہے وہ آپ ہے یا پھر وفاقی حکومت ہے، اور اگر تو آپ آ کے یہ وضاحت دیں، اور وضاحت ان سے طلب کی جا رہی ہے، وہ براہ راست اس قسم کی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں، چیلنجز دینے پر اتر آئے ہیں، اور ایک سیاسی ماحول میں شدت لانا چاہتے ہیں، یا یہ بے چینی ضرور ان کی ظاہر کرتا ہے۔ گنڈاپور صاحب کی بہرحال پبلک کی حد تک ایک بے چینی ضرور واضح ہو رہی ہے، کیونکہ ذرائع تو ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ دل سے یہی چاہتے ہیں کہ نہ صرف عمران خان سے ان کی ملاقات نہ ہو، ان کی عمران خان سرزنش بھی نہ کرے، یعنی کہ اگر ملاقات ہوگی تو عمران خان ان کو گرل کریں گے، پہلے بھی کرتے آئے ہیں کہ بھئی گنڈاپور تمہیں اپنی کرسی کی پرواہ نہ کرو، سو نہ ملاقات ہوگی، نہ سرزنش ہوگی، اور نہ ہی کوئی مشکل ٹاسک عمران خان صاحب ان کو سونپیں گے۔ سو بظاہر اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا اپنی پارٹی لیڈرشپ پر عدم اعتماد بھی برقرار ہے۔ خان صاحب جو ہیں اب وہ ہر اہم اور حساس ٹاسک اپنی پارٹی قیادت کے بجائے باہر کے جو اتحادی ہیں ان کو سونپتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے گزشتہ سال جب مذاکرات کا مرحلہ آیا تو اس کی سربراہی عمران خان صاحب نے کسی اور کو نہیں بلکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو دی۔ پھر جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کا سوال اٹھا تو وہاں بھی اچکزئی صاحب ہی کو آگے لے کر وہ آئے۔ اس کے بعد تازہ ترین مثال آپ کے سامنے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے بجائے اچکزئی صاحب کا نام تجویز کیا۔ یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی قیادت سے زیادہ اعتماد اچکزئی صاحب پر کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ نیچرلی ان کو پتہ ہے کہ کھل کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے اور آواز بلند کرتے ہیں، برملا آواز بلند کرتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب ایک نیا ٹاسک بھی عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو ہی دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب تک کیونکہ یہ اطلاعات پہنچی کہ وفاقی حکومت نے گنڈاپور صاحب کو افغانستان جانے کی اجازت نہیں دینی اور ان کا پاسپورٹ بلاکڈ ہے، تو گنڈاپور صاحب کی نیت سے ظاہر ہے سب لوگ واقف ہیں بہت اچھی طرح، کیونکہ وہ آج بھی بڑی بڑی جو باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان سے بولا گیا تھا، اور ان سے کس نے بولا تھا؟ دوسری سائیڈ نے بولا تھا کہ آپ ٹی او آرز دیں، آپ سے انپٹ مانگا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت کسی کو نہیں بتایا کہ جناب یہ سب آپ جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، ٹی او آر جو بنا کے دے دوں گا، انپٹ بھی دے دوں گا، لیکن میرا تو پاسپورٹ خود بلاکڈ ہے، تو آپ میرا پاسپورٹ بحال کروا دیں تاکہ جرگے کے ساتھ ساتھ میں بھی چلا جاؤں، اور میں ٹی او آرز ہم تیار کر کے دے دیں گے۔ سو گنڈاپور صاحب نے رضامندی ٹی او آرز کی حد تک تو بھر لی، لیکن اپنے پاسپورٹ کا ذکر ادھر بھی نہیں کیا، اور
तब से लेकर काफी महीने गुजरने के बाद जो है वो अब कर रहे हैं, क्योंकि अब इमरान खान उनको अफगानिस्तान भेजने की बात कर रहे थे। तो यही वजह है कि अब इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी अचकजई साहब को दे दी है और अब वो जिरगा जो है वो लेकर उनको जाने का, अफगानिस्तान जाने का कहा है और अमन की राह निकालने की हिदायत की है। गोया कि एक बार फिर अपनी पार्टी लीडरशिप के बजाय एतमाद एक इत्तेहादी पर किया गया है। अलीमा खान साहिबा ने भी आज एक अहम पैगाम पहुंचाया, वो ये था कि इमरान खान साहब ने कहा है, वो कहती हैं कि उनका इस वक्त कोई सिविलियन ट्रायल नहीं हो रहा, उनका एक मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। और आज अदालत में जो गवाह पेश किया गया, इमरान खान साहब ने भी इस बात के हवाले से कहा कि वो झूठा साबित हुआ है और इमरान खान कहते हैं कि इस झूठे गवाह को तो जज को चाहिए था कि 7 साल के लिए सज़ा सुना देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। और सलमान अकरम राजा साहब भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अदालती जो अमल है उसको सियासी हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ये पूरा निज़ाम पे ही एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको बज़ाहिर मानते नहीं है, ना उसको कोई क्रेडिबिलिटी या लेजिटिमेसी देना चाहते हैं इमरान खान साहब। कोई डील नहीं होगी। देखिए, इमरान खान कोई सर झुका के जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। वो जेल में बैठे हैं, एक तारीखी अमल का हिस्सा हैं, वो उसूल की बात कर रहे हैं, वो हक़ के लिए खड़े हैं, वो पाकिस्तान की आवाम की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं। जो लोग ये समझते हैं कि उनको रिवायती ज़ीरक सियासतदानों जैसा तर्ज़ अमल अपनाना चाहिए, सर झुका के किसी महल की जानिब दौड़ जाना चाहिए, उसके बाद NRO लेकर सर झुका कर वापस आ जाना चाहिए, वो ऐसा नहीं करेंगे। सैलाब की तबाकारियों और तबाही किस्म की टिकटॉक्स का ना रोकने वाला सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, उसमें हालिया बारिशों और जो क्लाउड बर्स्ट की जो सिचुएशन थी उसने बुनेर, सवात और दीगर इलाकों में तबाही मचाई और घरों की छतें गिर गई थी। आपको याद है, सड़कें बह गई, लोग खुले आसमान के नीचे बेसुर सामान जो है बेयारो मददगार जो है वो खड़े रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो आयद होता था वो ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं। रिलीफ के नाम पर कोई मौसर पॉलिसी सामने नहीं आई, ना ही मुतासरीन की जो रिहैबिलिटेशन का कोई ठोस सिलसिला अब तक शुरू हो सका। फूड पैकेज, खेमे या मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती सतह पर वाज़े इक़दामात नज़र नहीं आ रहे ताहाल, और वज़ीर आला साहब सिर्फ सियासत में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। तकरीरें, बयानात और डेडलाइंस, वही सब आपको उनका रवायती जो तरीका है वही नज़र आ रहा है, लेकिन अमली तौर पर आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, वो आज ये भी जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई इमरान खान की मुलाकात के लिए मैं 4-4, 5-5 घंटे बैठने से बेहतर था मैं सैलाब के मुतासर इलाकों में जा रहा था। तो ज़रा बताया जाए कि आपने किस तरह से लोगों की रिहैबिलिटेशन का वहाँ पर सिलसिला, क्योंकि वहाँ से तो पानी निकल रहे काफ़ी अब दिन गुजर चुके हैं, पंजाब और फिर अब साउथ पंजाब में तबाहियाँ जिस तरह से मच रही हैं। गंडापुर साहब बताएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जिस तरह से एक तबाकारियों से निमट रही है और जिस किस्म की हालात का सामना कर रही है, तो इन्होंने क्या किया। हकीकत यह है कि जहां बुनेर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में लोगों को फौरी मदद और बहाली की ज़रूरत थी, वहाँ हुकूमत की मौजूदगी ना होने के बराबर है। सवाल यह है कि क्या सियासत ही सब कुछ है या फिर सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगियाँ भी वज़ीर आला साहब के लिए एक तरजीहात में उनकी कहीं ना कहीं जो है वो शामिल हैं। अब बात करते हैं पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की, जो आजकल रिलीफ से ज़्यादा रिलीज़ में मसरूफ़ हैं। जी हाँ, रिलीफ कम और फोटो शूट ज़्यादा। सैलाब मुतासरीन भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे, और यहाँ पर काम क्या हो रहा है, बच्चे को पैम्पर पहना के मरियम नवाज के हाथ में थमा दिया जाता है ताकि वीडियो अच्छी आ जाए, और पैम्पर इसलिए कि इस दौरान गोद में उठाया ये जो गरीब बच्चा है वो कोई कार्रवाई ना डाल दे। असल सवाल ये है कि जिस सैलाब ज़दा इलाके में लोग डूब रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, वहाँ पैम्पर्स कहाँ से बरामद हो रहे हैं। अच्छा प्रॉप था बहरहाल, लेकिन खुदा के लिए मतलब अब ये टू मच हो गई हैं ऐसी हरकतें। हम अभी ऐसी कौम नहीं बने कि हम अपने आप जो है वो दर्द दिल रखने की वजह से अपने फराइज को पहचान के हम काम शुरू करें। वो कहती हैं मैं पंजाब की माँ हूँ, पाकिस्तान की माँ हूँ, मगर लोग कह रहे हैं कि माँ बनना सिर्फ फोटो शूट में नहीं होता, माँ सबके साथ एक जैसा सलूक करती है। ये नहीं होता कि कैमरा ऑन हो तो दर्द भी ऑन हो जाए, कैमरा ऑफ हो तो सब आउट ऑफ फोकस हो जाए। अच्छा, मरियम बीबी खुद कहती है कि सैलाब के वक्त पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगले ही लम्हे मियाँ वाली में आज चुके वो मौजूद थी तो वहाँ पर उन्होंने अपने मुखालिफ पर बड़े निश्तर बरसा दिए। ये असल नॉन पॉइंट स्कोरिंग का वो लम्हा जहाँ पर वो जिक्र कर रही थी, और वो कमाल ही उनके फैक्ट्स नजर आते हैं, क्योंकि वो फरमा रही हैं कि 2021-2022 में वजीर आजम चश्मा लगा के जहाज से सैलाब देख रहा था। अभी मुझे 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फिजाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, हो बड़ा सैलाब आ गया। इनको क्या पता। अब हकीकत यह है कि 2021 में सैलाब था ही नहीं, कोविड ज़रूर था
اور وہ عمران خان کی حکومت کافی حد تک مینج کر گئی تھی. انیشلی تو بڑے تنقید ہم سب نے کی تھی کہ کیا ہوگا, اکانومی بڑے لاسز سے گزرے گی, لیکن پھر وہ اسمارٹ اسٹریٹجی ان کی جو تھی جس کے مطابق کووڈ سے ہم بہرحال نکل گئے, معیشت بھی دوبارہ سے پک اپ کر گئی. مریم صاحبہ کی اطلاع کے لیے اصل فلڈز 2022 میں آئے تھے اور اس وقت وزیر اعظم کوئی اور نہیں, آپ کے اپنے چچا شہباز شریف صاحب تھے. یعنی گالی عمران خان کو دینی تھی, فیکٹ غلط نکل گیا اور گولی چچا جان کو لگ گئی. اب یہ سیاسی فرینڈلی فائر ہے یا فیملی ڈرامہ, فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں. سیلاب زدگان کو اگر ریلیف فوٹو آپس, ٹک ٹاکس اور کیمروں سے مل سکتا تو پنجاب آج تک ڈوبتا نہ, لیکن ریلیف زمین پر چاہیے, انسٹا ریلیز پر نہیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے.